72 बरस के हुए पीएम मोदी। बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं मोदी। कैसे रहे देश के बड़े बदलाव के 8 बड़े फैसले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणराज्य के 16वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस गरिमामयी पद पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री मोदी 72 बरस के हो गए हैं। ये राजनीति के वो पुरोधा हैं जिन्हें देश की जनता ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पलकों पर बैठाया। मोदी सरकार के कुछ बड़े और चर्चित फैसलों ने कई बार देश की जनता को चौंकाया, कई बार जनता की सराहना के पात्र बने, तो कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिसकी वजह से उन्हें आम लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए मोदी सरकार के उन बड़े फैसलों को बारीकी से समझने और जानने के लिए जिसने देश के आम जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। ऐसे ही कुछ चौंका देने वाले फैसलों में से एक फैसला था नोटबंदी का। 8 नवंबर साल 2016 इस दिन नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में पहली बार वो घोषणा करने जा रहे थे जिसकी किसी को कानोकार कोई खबर नहीं थी। रात के 8 बजे अचानक देश भर के टीवी चैनलों पर पीएम मोदी के संबोधन का प्रसारण हुआ। बिना पूर्व सूचना के अचानक इस संबोधन ने सबको चौंका दिया। लगा कि कोई बड़ी इमरजेंसी है, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा कर दी कि अब से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य समझे जाएंगे। 500 और 1000 के नोटों के अचानक बंद हो जाने से लोग हक्का बक्का रह गए। हालांकि बंद किए गए नोटों को बैंक में जमा करने की छूट दी गई, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनने वाली थी। नोटबंदी से फायदा ये हुआ कि झटका झेल चुकी जनता में नकद के रूप में कम राशि रखने का चलन शुरू हुआ। लोगों में डिजिटल ट्रांजैक्शन की समझ बढ़ी। लोग अब पहले से ज्यादा कार्ड पेमेंट या यूपीआई के जरिए खरीदारी करने लगे। इससे पहले एटीएम के बाहर अक्सर दिखने वाली लंबी लाइनें भी खत्म होती नजर आईं। नोटबंदी जिस मकसद से की गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इससे कथित तौर से काले धन और जाली नोटों के चलन में कमी आती नहीं दिखी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विस बैंक में जमा धनराशि में बड़ी बढ़ोतरी का पता चला। इसमें दूसरा सबसे चर्चित फैसला रहा जीएसटी को लागू करने का। 1 जुलाई साल 2017 में मोदी सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया जिससे उद्योग जगत, कारोबारी, छोटे व्यापारी और दुकानदारों के साथ साथ आम जनता पर भी असर पड़ा। एक देश एक टैक्स की नीति के तहत जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च किया गया। ये लागू होते ही राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले तमाम छोटे छोटे टैक्स खत्म हो गए। इस नए टैक्स सिस्टम से प्राप्त राजस्व की आधी राशि राज्य, जबकि आधी राशि केंद्र के पास जाने की व्यवस्था बनाई गई। इसके भी अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जीएसटी की व्यवस्था लागू कर दिए जाने से अलग अलग तरह के लगने वाले छोटे छोटे टैक्सों से इससे जुड़ी तमाम विसंगतियों को खत्म करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इससे देश के टैक्स सिस्टम में एकरूपता और स्पष्टता भी आई। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के साथ साथ इसे लेकर छोटे बड़े कारोबारियों ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने इसमें कई कमियां भी गिनाई, जबकि इससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी केंद्र तक बात पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कमियों की वजह से ही पेट्रोलियम और आबकारी को जीएसटी के दायरे से बाहर रख दिया गया था। मोदी सरकार का तीसरा सबसे चर्चित फैसला रहा 3 तलाक से जुड़े बिल को मंजूरी देना। 19 सितंबर साल 2018 में देश में एक ऐसा फैसला लागू हुआ जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई दी। किसी ने इसे लेकर बड़ा फैसला माना तो किसी ने इसे जबरन थोपा गया फैसला बताया। यह फैसला शरीयत के 3 कानून के दुरुपयोग को देखते हुए लिया गया था। ऐसा कई बार देखा गया जब मुस्लिम महिलाओं को मौखिक तौर से 3 बार तलाक कह छोड़ दिया जाता था। इसे नियंत्रित करने के लिए इसके सख्त प्रावधान खूब प्रभावी तौर से काम आए। हालांकि इसमें भी 2 पहलू हैं। इस कानून के लागू होने से 3 तलाक प्रावधान का दुरुपयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जा सका। ऐसे में 3 साल की सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया, जिससे काफी हद तक ये नियंत्रित हुआ। 3 तलाक से जुड़े कानूनों के प्रावधान से मुस्लिम महिलाओं को परेशानी ये हुई कि ऐसी किसी स्थिति में पीड़ित महिला को खुद शिकायत करनी पड़ती है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया कि कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मुस्लिम महिलाएं दबाव में आईं और इस तरह के कानून को झमेला समझते हुए इससे दूर ही रहीं। मोदी सरकार का चौथा सबसे चर्चित फैसला रहा आर्टिकल 370 का खात्मा। 5 अगस्त साल 2019 देश के इतिहास का एक बड़ा दिन रहा। यही वो दिन था
जब जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया था। ऐसा होने से जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार, अलग झंडा और अलग संविधान जैसे प्रावधान खत्म हो गए। लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत गणराज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिए जाने से कई फायदे हुए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द कर दिए जाने के बाद अब नई यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन सभी योजनाओं और कानूनों के लाभ समान रूप से मिलने लगे जो भारत के बाकी राज्यों को मिला करते थे। मनरेगा और राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रावधान अब यहाँ पर भी लागू हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद विवाद पनपता देखा गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द कर दिए जाने के बाद वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इसका खूब विरोध किया। कुछ दिनों तक वहां पर अराजकता की स्थिति भी देखी गई। हालांकि बाद में जब लोगों को इसके फायदों का एहसास हुआ तो वे शांत होते दिखाई दिए। मोदी सरकार का 5वां सबसे चर्चित फैसला रहा CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना। 10 जनवरी साल 2020 के दिन नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया गया। ये वो अधिनियम था जिस पर खूब जमकर हंगामा हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुस्लिम देशों के शोषित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया। इसे लेकर मुस्लिम समाज में कई भ्रांतियां फैली। इसे लेकर वो खूब आंदोलित भी दिखाई दिए। उनके बीच ऐसी अफवाह भी फैली कि इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं थी। CAA एक्ट लागू होने से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। इससे भारत में लंबे समय से रह रहे ऐसे प्रवासियों को फायदा पहुंचा जो यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते थे। इस नए एक्ट से उन्हें भारत की नागरिकता हासिल करने में आसानी हुई। CAA एक्ट लागू होने से देश में कुछ असंतोष भी देखा गया। इससे लोगों में ये भावना पैदा हुई कि देश की बड़ी आबादी जिसके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन्हें पूरा करने से पहले विदेशी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से क्या बदल जाएगा। इसे लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कहकर तोहमत भी लगाई गई। हालांकि इसमें कुछ भी मोदी विरोधी जैसा नहीं था। मोदी सरकार का छठा सबसे चर्चित फैसला रहा देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय किया जाना। 1 अप्रैल साल 2020 देश के बैंकिंग इतिहास की वो तारीख थी जब 10 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 4 बड़े बैंकों में तब्दील करने की घोषणा की गई। ऐसे फैसले को लेकर उस वक्त कहा गया था कि इससे NPA से राहत दिलाने की कोशिश तेज होगी, जबकि इस विलय से बैंकिंग सुविधाओं को और बेहतर कर दिया जाएगा। सरकार के इस तरह के फैसले से ये हुआ कि बैंकों का विलय कर दिए जाने से उन पर होने वाले खर्चे में बड़ी कमी आई। हालांकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी बातें भी सामने आई कि बैंकों ने अपनी लागत को घटाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को VRS के लिए दबाव बनाया था। आपको बता दें कि इस तरह के विलय में इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूनाइटेड बैंक शामिल थे। मोदी सरकार का 7वां सबसे चर्चित फैसला रहा देश में नए कृषि कानून का लागू होना और उसकी वापसी। 19 नवंबर साल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि साथ ही उन्होंने संबोधन में ये भी कहा था कि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए इस कानून को लाया गया था। लगभग साल भर तक चले किसान आंदोलन और प्रदर्शनों पर फुल स्टॉप लगा। किसान वापस लौटे और अपनी खेती बाड़ी में फिर से लग गए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों ने मोदी सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों की रणनीति का हिस्सा बताया था। मोदी सरकार का 8वां सबसे बड़ा ऐलान कोरोना के खिलाफ वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत थी। साल 2021 जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना महामारी के खिलाफ एक बड़े अभियान का शंखनाद किया। इसके तहत देश में कोरोना वैक्सीन अभियान के पहले ही दिन 80 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इसी बात का ये परिणाम था कि तीसरी वेव में देश में कोरोना की बड़ी त्रासदी से बचाव हो पाया और जितनी आशंका जताई जा रही थी उतना नुकसान नहीं हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।